एसक्यूएल नाम सुनकर लगता है कोई मुश्किल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, है ना? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये तो एक कह सकते हैं एक सुपर पावर है, आपके डेटा में छिपे राज खोलने की एक चाबी। जरा सोचिए, क्या हो अगर अपने डेटा से, मतलब किसी भी तरह के डेटा से कोई भी सवाल पूछा जाए और जवाब फटाक से तुरंत मिल जाए। सोचिए कैसा होगा। यही वो जगह है जहां एसक्यूएल काम आता है। और इसी कमाल की चीज का नाम है एसक्यूएल। पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये सीधी सादी भाषा में अपने डेटा से बात करने का एक तरीका है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि डेटा को मैनेज किया जा सके और उससे अपने सवाल पूछे जा सके। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई एसक्यूएल जानना जरूरी क्यों है। फिर हम सीखेंगे कि डेटा से स्मार्ट सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि छोटी छोटी जानकारियों से बड़ी पिक्चर कैसे बनती है। फिर हम अलग अलग डेटा को आपस में जोड़ना सीखेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि क्वेरी के अलावा और क्या क्या किया जा सकता है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर एसक्यूएल सीखने से फायदा क्या है? देखिए, एसक्यूएल में कुछ बातें बहुत खास हैं। पहली बात तो ये कि इसे समझना वाकई बहुत आसान है। दूसरी, ये सीधे बड़े से बड़े डेटा के समंदर में गोता लगाने की ताकत देता है। और तीसरी, जो बहुत ज़रूरी बात है, वो ये कि स्प्रेडशीट्स जैसे एक्सेल वगैरह के मुकाबले इसमें काम को जांचना और दोबारा करना, मतलब ऑडिट और रिप्लिकेट करना, बहुत ही आसान होता है। चलिए अब बात करते हैं एसक्यूएल के सबसे ज़रूरी हिस्से की, वो है क्वेरी लिखना। अब ये क्वेरी क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये डेटा से सलीके से सवाल पूछने का एक तरीका है। तो एक डेटा डिटेक्टिव के तौर पर पहले 3 हथियार हैं: सिलेक्ट, फ्रॉम और लिमिट। सिलेक्ट से हम चुनते हैं कि क्या देखना है, मतलब कौन से कॉलम। फ्रॉम से हम बताते हैं कि ये डेटा कहाँ से देखना है, यानी किस टेबल से। और लिमिट ये बहुत काम का है। ये पूरे डेटा का एक छोटा सा सैंपल, एक झलक दिखाता है ताकि अंदाजा लग जाए। जैसे एक बहुत ही बेसिक क्वेरी देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। यहां स्टार का मतलब है सब कुछ। तो ये कमांड कह रहा है सेल्स नाम की टेबल से मुझे सब कुछ दिखाओ। बस इतना सिंपल। ठीक है, अब सारा डेटा तो देख लिया, पर अगर कुछ खास चाहिए तो यहीं पर काम आता है वेयर क्लॉज। इसे एक फिल्टर की तरह समझिए। इसे एक शर्त दी जाती है और ये सिर्फ वही रिकॉर्ड्स दिखाता है जो उस शर्त को पूरा करते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर कंट्री इक्वल्स टू कनाडा। यहां हमने शर्त लगा दी कि हमें सिर्फ वही सेल्स देखनी है जो कनाडा में हुई हैं। तो देखा, वेयर ने कैसे बाकी सारे देशों का डेटा फिल्टर आउट कर दिया। कमाल है ना? अच्छा, डेटा मिल गया, फिल्टर भी हो गया, पर वो अभी भी बिखरा हुआ हो सकता है। उसे किसी क्रम में लगाना हो तो उसके लिए है ऑर्डर बाय क्लॉज। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये नतीजों को सॉर्ट करता है ताकि उन्हें आसानी से एनालाइज किया जा सके। और मजे की बात यह है कि इन कमांड्स को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यहां नतीजों को पहले देश के हिसाब से सॉर्ट किया जा रहा है और फिर कस्टमर के नाम के हिसाब से। इससे डेटा को पढ़ना और समझना कितना आसान हो जाता है ना? ठीक है, तो अभी तक हम एक एक रिकॉर्ड देख रहे थे, मतलब जूम इन करके। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और डेटा की बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब समरी और ट्रेंड्स। एसक्यूएल की एक बहुत बड़ी खूबी है डेटा को एग्रीगेट करना, यानी उसका सार निकालना। अगर कभी एक्सेल में पिवट टेबल यूज किया है तो बिल्कुल समझ आ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एसक्यूएल ये काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। और इसके लिए कुछ बहुत ही काम के फंक्शंस हैं, जैसे काउंट जो पंक्तियों को गिनता है, सम जो वैल्यूज को जोड़ता है, एवीजी जो एवरेज निकालता है, और मिन और मैक्स जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू बताते हैं। ग्रुप बाय को जब इन फंक्शंस के साथ मिला दिया जाता है तो जादू होता है। इसकी मदद से हम बड़े सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं, जैसे हर साल कितनी सेल्स हुई। ये बिल्कुल एक्सेल की पिवट टेबल की तरह ही काम करता है और फटाफट समरी रिपोर्ट बनाकर दे देता है। अब एक और बहुत जरूरी चीज पर आते हैं। अक्सर हमारा डेटा एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग टेबल्स में रखा होता है। तो इन बिखरे हुए डॉट्स को जोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब है जॉइन क्लॉज। जॉइन का काम ही यही है। ये 2 या उससे ज्यादा टेबल्स को किसी एक कॉमन चीज, मतलब एक कॉमन कॉलम के आधार पर जोड़ता है। पूरी पिक्चर देखने के लिए ये बेहद जरूरी है।
अब जॉइन्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि इनर जॉइन। ये सिर्फ वही रिकॉर्ड्स दिखाता है जो दोनों टेबल्स में मैच होते हैं। दूसरी तरफ है लेफ्ट जॉइन। ये लेफ्ट वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड्स दिखाता है, चाहे वो राइट वाली टेबल में मैच हो या ना हो। ये बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं जो अलग-अलग टेबल से डेटा को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। चलिए अब फटाफट कुछ और चीज़ें देखते हैं, क्योंकि एसक्यूएल सिर्फ डेटा देखने या पढ़ने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। एसक्यूएल के कुछ पावर टूल्स भी हैं, जैसे इंसर्ट, जिससे नए रिकॉर्ड्स डाले जा सकते हैं, अपडेट, जिससे मौजूदा रिकॉर्ड्स में बदलाव किए जा सकते हैं, और डिलीट, जिससे रिकॉर्ड्स को हटाया जा सकता है। और तो और एसक्यूएल में जटिल लॉजिक भी लगाया जा सकता है। इसके लिए केस स्टेटमेंट होता है, जो बिल्कुल स्प्रेडशीट के इफ देन लॉजिक जैसा ही है। इससे और भी गहरे एनालिसिस किए जा सकते हैं। तो बात यह है कि हर डेटा में कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। हमारा डेटा भी ऐसी ही कहानियों से भरा है। अब सवाल यह है कि सबसे पहले कौन सा सवाल पूछा जाएगा।